Hello student, we have suggested to about the time and tense. अब हमें जानना है कि टेंस का जन्म कहाँ हुआ। हमने बहुत पढ़ा ताती ते गागी गे पढ़ करके टेंस सोच बनाते, लेकिन मैं सोचा हूँ टेंस पढ़ा रहे हैं, टेंस में आपको कुछ विस्तृत तरह से कुछ अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया जाए। टाइम और टेंस का क्या रिलेशन है, इसके जानने के पहले, शुरू करने के पहले क्या क्या उसके योग हैं, कैसे वो टेंस बनते हैं, ये हमको जानना नित्यांत आवश्यक होता है। टाइम और टेंस, टेंस और टेंस की कोई बनाने के पहले हमको वर्ब की आवश्यकता होती है। वर्ब के बिना जब भी क्रिया होगा कुछ होगा नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट हमारा, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा दो, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, जिसे हम डूअर कहते हैं, नॉन डूअर भी कहते हैं, सेकंड होता है। जो सब्जेक्ट हमारा है वो लिविंग है, सजीव है, जो कर रहा है, सजीव कहते, वो सजीव है जो कार्य कर रहा है, उसी चीज को हम टाइम एंड टेंस कहते हैं। और टाइम और टेंस ही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। याद रखने वाली बात है, बहुत लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में घबराते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सजीव होता है, जो एक्टिव वॉइस हमारा होता है वही टाइम और टेंस होता है। और ये टाइम और टेंस जो चलता है, वर्ब के 5 जो फॉर्म्स दिए गए हैं, हमने इसके बारे में बताया, आपको समझाया है, इसलिए चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है। फोकस्ड होना है यहाँ पे कि वर्ब फॉर्म जो होते हैं 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ये 5 ही रोल होते हैं पूरे टेंस में। क्या योग है इसको बताएंगे, समझाएंगे। और इसके बाद हमने बताया नॉन डूअर, नॉन लिविंग, जो निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव जैसे अलमीरा है, भवन है, सड़क है, सब्जी, ये किसी के द्वारा किए जाते हैं। जब कोई कार्य किसी के माध्यम के द्वारा होता है वो नॉन डूअर होता है, नॉन लिविंग होता है। हमने बोला अरे भाई सड़क है, सड़क बन रहा है, सड़क अपने रूप से थोड़ी बनता है, सड़क को बनाना पड़ता है। सब्जियां बिक रही हैं, किसी से पूछना कि सब्जियां बिक रही हैं, भवन रंगे जा रहे हैं, इस तमाम चीज़ों का ट्रांसलेशन क्या होगा, तो ये पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में हमारा जो होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, दुनिया का उठा लो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। टेंस का हिस्सा है। अब ध्यान हमको देना, पैसिव वॉइस हमेशा वी थर्ड का प्रयोग होता है, ये टेंस का ही पार्ट्स है। एक्टिव वॉइस जो होता है टाइम और टेंस होता है। पैसिव वॉइस जो हमारा होता है वो नॉन लिविंग, नॉन को निर्जीव है, वो किसी के माध्यम में, कलम है, कलम टूट गया, पेन हैज ब्रोकन, सब्जियां बिक रही हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, भवन रंगे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स आर कलर्ड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अक्सर स्पोकन में यूज किया करते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, जो किसी के माध्यम के द्वारा होते हैं, उसमें हम क्रिया का वी थर्ड का हम प्रयोग करते हैं। रोड बन रहा है तो रोड कोई अलग से अपने से नहीं बन जाता, कोई बनाता है, तो वहां पे ये हमारा पैसिव वॉइस होता है, जो कि नॉन डूअर और नॉन लिविंग होता है। ये सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में जानना भाई, सब्जेक्ट हमारा सजीव भी है, सब्जेक्ट हमारा निर्जीव भी होता है। तो जो निर्जीव सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, वो सब्जेक्ट जो होता है वो किसी के माध्यम द्वारा, वो भी सब्जेक्ट होता है। पेन टूट गया, पेन दी पेन, तो पेन ये भी सब्जेक्ट है। वेजिटेबल्स आर सोल्ड, वेजिटेबल सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, निर्जीव, किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये नॉन लिविंग होता है, जिसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। लड़के कंफ्यूज रहते हैं, सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वही पुरानी धर रही, गलत है। जान लो कि टेंस में इसका हिस्सा क्या है। टाइम और टेंस में जो हमारा जो भी टाइम और टेंस था वो एक्टिव वॉइस होता है। उसके फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5 चलते हैं, क्योंकि इसके सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके फॉर्म क्या होते हैं ये जान लो, ये सभी जान लो कि ये जो V1, V2, V3, V4, V5 हमने बहुत बार समझाया आपको, मैं फिर बता रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे टेंसेस चलते हैं। स्टॉप। V1, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको हम बोलते हैं, स्टूडेंट ध्यान देने वाला है। ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब।
वर्ब होता है, प्लूरल फॉर्म जिसे बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। और ये इसको हम ओरिजिनल फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको बोलते हैं। जो हमारा V1 होता है इसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। जल्दी आवाज मत कर। सिंपल प्रेजेंट क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। ये हमारा यूज होता है सिंपल V1 सिंपल प्रेजेंट। स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है? स्ट्रक्चर मतलब कैसे इसका ढांचा बनता है भाई? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सब्जेक्ट अगर देखेंगे हमने आई यू वी दे, आई वी यू दे, इस हमारा क्या है आपका? इसके संग हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला आई गो, दे गो, यू गो, राम एंड श्याम गो, राम एंड श्याम गो। ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है उसका हम प्रयोग करते हैं। मतलब सिंपल प्रेजेंट हमने बताया V1 V2 V3 V4 एंड V5 को हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ध्यान देना है, कोई पूछेगा प्रैक्टिकल एग्जाम में भाई हाउ मेनी यूज ऑफ वर्ब्स इन टेंसेस, टाइम एंड टेंसेस, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम एंड टेंसेस, तो हमको इसको ध्यान देना है। तो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हमारा यूज है। स्ट्रक्चर हमारा इससे बनता है सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तभी हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए हम आई दे यू वी इस सब के संग हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट। हमने बताया अभी V1 के बारे में बताया भाई, वहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए तभी हमको वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो हमने V2 मतलब इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसमें सब्जेक्ट है कोई मतलब नहीं होता कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई टेंशन नहीं होता है। और जो इसका यूज होता है सिंपल पास्ट होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके संग वेंट। जैसे में लिखा ही वेंट, राम वेंट, दे वेंट, राम एंड श्याम वेंट, क्योंकि सिंपल पास्ट होता है। इसको V2 जो फॉर्म बनाते हैं, V2 मतलब हमारा सिंपल पास्ट होता है। इसमें आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। राम वेंट, यू वेंट, हम सब ने खाया, ऑल ऑफ ईट, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होता है। V1 में आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी वर्ब प्लूरल होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। V2 में नो सिंगुलर नो प्लूरल, सब्जेक्ट का कोई इसमें इशू नहीं होता है, नो सिंगुलर नो प्लूरल, बस हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके संग हम लगाते हैं V2 मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 का मैंने बताया। अब V3 का क्या प्रयोग होता है टाइम और टेंस में, कि V3 जो होता है इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, कोई झंझट नहीं होता है। नो सिंगुलर प्लूरल का होता है, क्या नहीं होता है, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस से हमारा यूज में आता है। सब स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट है प्लस V3 प्लस अदर वर्ब। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका अगर ये सर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसको लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसको लगाएंगे, लेकिन जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब जो होता है वो चेंज नहीं होता, हमेशा V3 में होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये नहीं बदलता, V3 नहीं बदलता है, उससे अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसी तरह हम बात करेंगे V4 का। V4 मतलब होता है कांट, आप जानते हैं V4 का प्रयोग क्या होता है? V1 प्लस ING, जिसे हम बोलते हैं V1 प्लस ING फॉर्म इसको बोलते हैं। V1 प्लस ING फॉर्म होता है।
इसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलोगे, क्या बोलोगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस हमारा यूज क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। स्ट्रक्चर आपको पता है कंटिन्यूअस में, चाहे हम जितने भी कंटिन्यूअस हमारे होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। बेसिकली हम इसमें ध्यान देते हैं बिफोर में, जिसमें आईएनजी लगा सब में होना चाहिए कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, हमको ध्यान देना है। हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा इज, एम, आर प्लस V4। अब हमको पता है भाई सिंगुलर के संग हम इज लगाते हैं। ही इज अ टीचर, सॉरी ही इज टीचर। राम इज गोइंग टू मार्केट, इज लग गया। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं जा रहा हूँ। दे आर गोइंग टू मार्केट। तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आई के संग हमेशा एम लगता है। बाकी अकॉर्डिंग V4 का हम प्रयोग करके सेंटेंस को फिनिश करते हैं। अभी हमने देखा V5 जो होता है, इसको हमको ध्यान देना है कि V5 होता क्या भाई। ये भी प्रेजेंट, और हमने बताया V1 ये भी प्रेजेंट। सिस्टम क्या है इसमें भाई कि इसे हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 को बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म। V1 प्लूरल फॉर्म मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल होना चाहिए। इसमें क्या है? V5 मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, S या ES किसमें लगेगा? सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तब, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब जो होगा उस वर्ब में हम S या ES का प्रयोग करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट में जो होता है, पर अगर हम पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन के अनुसार, थर्ड पर्सन मतलब हो गया राम, श्याम, ही, सी, इट, इन सब के संग यस या ES का प्रयोग होता सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में। तो हमने देखा, हमने बोला राम ईट्स, राम ईट्स हो गया। सीता गो की गोज, ध्यान दो, सीता गो की गोज, सीता गोज सिंगुलर है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। ध्यान देने वाली बात है, ही गो की गोज होगा। क्यों गोज होगा? क्यों कि सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर। सी गो की गोज हो जाएगा। इस तरह हमने आपको यूज ऑफ वर्ब के 5 तरह के जो इसके फॉर्म होते हैं इसको बताया, जिसका हमें टाइम और टेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट होता है, क्यों इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया, समझाया आपको कि टेंस का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसको हम प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने इसको बताया कि वर्ब का प्रयोग कैसे होगा, वर्ब में सब्जेक्ट के संग वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, उसको हमें ध्यान देना है। इसके बाद हम बताएंगे मेन वर्ब क्या होता है इसके अगले पार्ट्स में।